नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 दिसंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के मैदानों में बर्फ जमने जैसा नज़ारा राजस्थान के कई शहरों में देखने को मिला। शीतलहर चलने और गलन भरी सर्दी के कारण चूरू, माउंट आबू, फतेहपुर, जयपुर के जोबनेर में पारा माइनस में चला गया। इस साल पहली बार ऐसा हुआ जब फतेहपुर के अलावा अन्य 3 और जगहों पर पारा 0 से नीचे चला गया। शेखावाटी अंचल, हिल स्टेशन, माउंट आबू, जयपुर समेत कई जगह खुले इलाकों में बर्फ जम गई। सबसे कम तापमान फतेहपुर में -3.8 डिग्री दर्ज हुआ। कड़ाके की सर्दी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। सब्जियों और रबी की फसल में पाला पड़ने की आशंका बढ़ गई। सीकर, हनुमानगढ़, नागौर, भीलवाड़ा में तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप की बेअदबी के मामले में राम रहीम द्वारा प्रोडक्शन वारंट के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान एसआईटी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि राम रहीम से जेल में पूछताछ की गई थी, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसके साथ कहा कि वह सवालों को टाल रहा है और सही जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में अब उसे हिरासत में लेकर दोबारा पूछताछ जरूरी है। इसके साथ एसआईटी ने हाईकोर्ट में कहा, गवाहों के बयान के मुताबिक डेरे में साजिश रची गई थी, लेकिन राम रहीम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए फिर से पूछताछ करनी पड़ेगी। इसके लिए वह राम रहीम को कस्टडी में लेना चाहती है। वहीं एसआईटी ने अपने जवाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाया जा सकता है तो राम रहीम को भी लाया जा सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर जरूरी अपडेट है। दरअसल बीडीओ भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 और 28 दिसंबर को होना है। इसके लिए एडमिट कार्ड आज 19 दिसंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को बता दें कि वीडियो भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा दिनांक तक डाउनलोड किया जा सकता है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए ग्राम विकास अधिकारी के 3896 पदों को भरा जाएगा। बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी होने की डेट, परीक्षा ड्रेस कोड और एग्जाम गाइडलाइंस जारी कर दी है। रोहिणी कोट ब्लास्ट मामले में पुलिस ने दिल्ली के एक साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए साइंटिस्ट ने ही रोहिणी कोट नंबर 102 में बम रखा था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी का एक वकील से मामला चल रहा था जिसे वह मारना चाहता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जांच के दौरान आरोपी साइंटिस्ट के खिलाफ कई साक्ष्य मिले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि मामले में साइंटिस्ट अकेले ही शामिल था। बता दें कि रोहिणी कोट में 9 दिसंबर को ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी मामले की जांच में जुटी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है और उससे जुड़ी जानकारियां निकाली जा रही हैं। किस वकील से आरोपी का क्या मामला चल रहा था, इस संबंध में भी पूछताछ जारी है। अजमेर जिले के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के जनाना अस्पताल के नजदीक बाइक सवार युवक ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिसमें भूटान निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार स्टूडेंट्स एग्जाम देकर घर की ओर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि भगवंत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भूटान निवासी छुबडू वांगड़ी व किंजंग डे की एग्जाम देकर घर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान जनाना अस्पताल के नजदीक बाइक सवार स्टूडेंट का बैलेंस बिगड़ने पर वह ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिसमें भूटान निवासी दुपचू बागड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल युवती किंजंग को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के चौटन थाना क्षेत्र में नाबालिग का जबरन विवाह व शारीरिक शोषण के मामले में राजस्थान बाल आयोग अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षक का मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बता दें कि नाबालिग के साथ देवर व ससुर द्वारा देह शोषण करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षक को मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर CWD के समक्ष पेश किया। नाबालिग की काउंसलिंग करवाई गई। काउंसलिंग के बाद बयानों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में दूर के रिश्ते में चचेरे भाई के बेटों ने ढाबे पर सो रहे पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में सिर पर चोट लगने से साहबलाल की मौत हो गई, जबकि हरिमोहन घायल हो गया। घटना कोटा रोड स्थित विनायका गांव के पास की है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे घायल हरिमोहन ने बताया कि उसके रिश्तेदार राधेश्याम की जमीन व ढाबा उनके खेत के पास ही है। कुछ समय पहले तक राधेश्याम भी ढाबा चलाता था।
था उनका ढाबा बंद हो गया। हमारा ढाबा चालू था। वह अपने पिता साहब लाल के साथ ढाबे पर सो रहा था। इसी समय राधेश्याम के 2 लड़के बुद्धि प्रकाश व दिनेश आए। उन्होंने धारदार हथियार से हमला शुरू कर दिया। मारपीट करके फरार हो गए। अलवर में एक महिला को गर्म चिमटे से दागने का मामला सामने आया है। उसकी सास ने ऐसा तंत्र विद्या के कारण किया। दूसरी बेटी होने के बाद महिला के दौरे आने लगे थे, इसलिए सास ने तंत्र क्रिया अपनाई। जला हुआ कपूर और गर्म चिमटा बहू के हाथों की हथेली पर रख दिया, जिससे बहू के दोनों हाथ जल गए। इसी हाल में बहू को बाद में तांत्रिक के पास ले जाया गया, लेकिन तांत्रिक ने जली महिला को देख कहा अस्पताल ले जाओ, पहले लाना चाहिए था। महिला 24 साल की संतोष देवी है, जिसके 2 बेटी हैं। 8 दिन पहले दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। असल में महिला की सास तांत्रिक के पास जाती रहती है। वहाँ जो देखा वही अपनी बहू पर अपना लिया। अब बहू अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती है। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 युवक घायल हो गए। 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी वह सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाकी के 2 युवकों का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि अलापुरी निवासी विक्रम अपने 2 साथियों सूरज व रवि के साथ समोगर पुल की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बैक होकर मेन रोड की तरफ आ रही थी, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक से टकरा गई। हादसे में विक्रम की मौत हो गई। पुलिस चालक की तलाश कर रही है। जोधपुर जिले के माता का थान थाना क्षेत्र में साइबर ठग द्वारा बुजुर्गों को निशाना बनाकर खाते से 5 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पोकरराम जाट ने रिपोर्ट दी है कि उनके पास किसी व्यक्ति ने फोन करके कहा कि वह BSNL की नोएडा ऑफिस से बोल रहा है, आपने सिम की KYC अपडेट नहीं किया तो आपका सिम कार्ड लॉक हो जाएगा। उसने बुजुर्गों को बताया कि .app इंस्टॉल कर KYC अपडेट कर दें। बुजुर्ग ने उसके बताए अनुसार लिंक से ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि 10 रुपये का रिचार्ज अपने नंबर पर करें। जब पोकरराम ने 10 का रिचार्ज करने के लिए अकाउंट डिटेल डाली तो कुछ देर बाद उनके खाते से 5 ट्रांजैक्शन में करीब 5 लाख रुपए निकल गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again